जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इक्विपमेंट फॉर फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट। फ्लूइड फ्लो मेजरमेंट मतलब फ्लूइड जब फ्लो करता हो उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, तो हम उसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। तो 4 प्रकार के जो हमारे मेजरमेंट हैं, इक्विपमेंट हैं, उसको हम यूज करते हैं फ्लूइड को मेजर करने के लिए, फ्लूइड का प्रेशर मेजर करने के लिए, उसकी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। तो इन्हीं सब इक्विपमेंट का यूज हम करते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है ऑरिफाइस मीटर, जिसे हम ऑरिफिस मीटर भी कहते हैं, एंड दूसरा है वेंचुरी मीटर, एंड तीसरा है पिटोट मीटर, एंड चौथा है रोटा मीटर। 4 मीटर का हम यूज करेंगे किसी भी लिक्विड के फ्लो एंड प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक दोस्तों, तो 4 प्रकार के हैं इक्विपमेंट, जो कि ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पिटोट मीटर एंड रोटा मीटर। तो हम चलो एक एक करके डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहला हमारा ऑरिफिस मीटर। तो ऑरिफिस मीटर क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें ऑरिफिस मीटर पर होता क्या है, उसका यूज क्या होता है, तो उसके बारे में हम डिटेल बता दें। ऑरिफिस मीटर जो होता है दोस्तों, वह जो होता है एक इक्विपमेंट है जो कि किसी भी पाइप की प्रेशर को घटाने, अगर किसी पाइप का प्रेशर अधिक है तो इसका यूज करके हम किसी भी पाइप के प्रेशर को हम कम कर सकते हैं, उसके प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड किसी भी वेलोसिटी को, मान लीजिए कोई भी लिक्विड कम फ्लो कर रहा है, कम वेग से, तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करने के लिए, किसी भी वेग को इंक्रीज करने के लिए, फ्लो ऑफ रेट को हम इस मीटर का यूज कर सकते हैं, ऑरिफिस मीटर का। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहले आप ऑरिफिस मीटर के स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर आया होगा ऑरिफिस मीटर, देख लीजिए। ये ऑरिफिस मीटर का रियल स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ पर जो बीच में आपको एक क्या कहते हैं मिल रहा है, वह जो होता है इसका देखिए एक अलग से प्लेट टाइप लगता है, उसमें जो होता है इसका साइज होता है रिड्यूस होता है। अगर किसी भी प्रेशर को हमको अगर रिड्यूस करना हो, वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, तो हम इस ट्यूब का यूज करते हैं, बीच में जो रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑरिफिस प्लेट एंड ऑरिफिस अपर्चर भी कहते हैं, मतलब ऑरिफिस छिद्र। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं ऑरिफिस सब इसके बारे में। तो ऑरिफिस मीटर जो होता है दोस्तों, दी ऑरिफिस मीटर इज ए डिवाइस, है एक डिवाइस होता है, डायरेक्ट मेजर मेथड, जो कि डायरेक्ट मेथड मेजर करता है बेस्ड ऑन द बर्नौली थ्योरम। डायरेक्ट प्रेशर था वेलोसिटी को मेजर करता है, या इससे जो बेस होता है बर्नौली थ्योरम के प्रिंसिपल पर बेस होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो ए थिन प्लेट विथ ए नैरो एंड शार्प अपर्चर इज कॉल्ड ऑरिफिस मीटर। इसमें एक थिन प्लेट लगी होती है, एंड नैरो एंड शार्प अपर्चर, नैरो मतलब छोटा एंड शार्प मतलब बहुत ही क्या कहते हैं सेंसिटिव, एंड अपर्चर इज कॉल्ड, एक छिद्र होता है जिसे हम ऑरिफिस मीटर कहते हैं। उसी के जरिए हम प्रेशर को डिक्रीज अथवा वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड द फ्लूइड वेलोसिटी एट ऑरिफिस मीटर राइज इज ए कॉन्ट्रास्ट टू द अपस्ट्रीम फ्लूइड वेलोसिटी, देन सडनली ए फ्लूइड स्ट्रीम इज ए पास थ्रू द नैरो कंट्रिक्शन, दिस लीडिंग टू द कंसिस्टिंग फॉल इन प्रेशर हेड। ये कह रहा है दोस्तों, यदि क्या कहते हैं हमारा फ्लूइड जो होता है, प्रिंसिपल ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल जो दी फ्लूइड वेलोसिटी एट ऑरिफिस मीटर राइज, जब हमारा फ्लूइड वेलोसिटी जो होता है ऑरिफिस मीटर का तब एराइज करेगा, तब अराइव करेगा जब उसका जो होता है कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो एरिया से गुजरेगा। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, जब फ्लूइड ये देखिए इसका, जब यहाँ मान लीजिए हमने कहा फ्लूइड इधर से इधर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम से, यहाँ पर भाई इसकी जो स्पीड है लिक्विड की फ्लो की वो कम है। तो जैसे यहाँ पर इसकी स्पीड जब सडनली हमारा ऑरिफिस अपर्चर से गुजरेगा, मतलब छोटे छिद्र से गुजरेगा जो कि प्लेट में होता है, जो कि भी देखिए यहाँ से गुजरेगा, तो इसका सडनली जो होता है वेलोसिटी जो होता है दोस्तों एकाएक जो होता है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है सडनली जो होता है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एंड डाउन स्ट्रीम से या क्या कहते हैं हो रहा है अप स्ट्रीम की ओर गुजर, मतलब अप स्ट्रीम मतलब फ्लो रेट अधिक हो गई है। ठीक है, ये एक ऑरिफिस मीटर स्ट्रक्चर है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। एंड तो क्या कहते हैं वेलोसिटी एट ऑरिफिस मीटर तब राइज करेगा, मतलब फ्लो रेट बढ़ेगा जब कंट्रास्ट टू अप स्ट्रीम फ्लूइड, जब छोटे एरिया से गुजरेगा हमारा लिक्विड, तो व्हेन सडनली फ्लूइड स्ट्रीम इज पास थ्रू दी नैरो कंस्ट्रक्शन, जो छोटे जो मतलब कम जो एक प्लेट है जहाँ से नैरो उसका स्पेस है या अपर्चर जो छिद्र हम कह सकते हैं, दस लीडिंग कंसिस्टिंग फॉल इन प्रेशर हेड। तो क्या करेगा वहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वेलोसिटी हो गया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, प्रेशर जो होता है वह क्या होगा फॉल हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर घट जाएगा।
ठीक है। तो वही हमारा बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, यदि प्रेशर अधिक होगा तो वेलोसिटी कम होगी, अथवा वेलोसिटी अधिक होगी प्रेशर कम होगा। यही इसी रूल पर हमारा यहाँ क्या कहते हैं ऑरिफिस मीटर डिपेंड है। आप देख लेते हैं ऑरिफिस मीटर जो होता है, जैसा कि आपको देखिए भी कि एक जगह पहले वेलोसिटी प्रेशर अधिक था तो वेलोसिटी कम था, लेकिन जैसे वो नैरो पार्ट से अपेर्चर क्या ऑरिफिस अपेर्चर से गुजरा तो उसका वेलोसिटी ऑटोमेटिक बढ़ गया, प्रेशर घट गया, ठीक है। तो यही है दोस्तों इसका प्रिंसिपल। आप देख लेते हैं प्रिंसिपल के बारे में। तो द फ्लूइड वेलोसिटी एट द थिन कंस्ट्रक्शन में भी रिटेन, इसको अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं थ्योरिकल में, अगर हम उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए वी जीरो अगर वी नॉट भी कह सकते हैं, यहाँ वी नॉट बराबर सी नॉट एंड 2g इंटू डेल एच। डेल एच क्या है दोस्तों, ये जो होता है हेड लॉस होता है, जो कि दो जगह आप दिखाएं, दो ट्यूब, एक की लार्ज ट्यूब, एक ही हमारे ऑरिफिस मीटर अपेर्चर की जगह हमारा एक मैनोमीटर यूट्यूब मैनोमीटर लगा रहता है उसके वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, एंड अगला जो होता है हमारे उसके जो जिस ट्यूब में बह रहा था उसकी प्रेशर को डिटरमाइन करेंगे। दोनों का जो हेड होता है उसके माइनस से हम डेल एच को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वेयर वी नॉट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड को कांस्टेंट वैल्यू होती है, को नॉट जो होता है हमारा, सी नॉट जो होता है कांस्टेंट वैल्यू जो होता है, जो कि कोफिशिएंट वैल्यू भी कर सकते हैं आप, जो कि हेड लॉस को बताता है, लेकिन यहाँ पर आपको कांस्टेंट वैल्यू है। जी ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो कि लिक्विड को होती है, जो लिक्विड उसमें फ्लो करा रहे हैं उसका आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। एंड तो डेल एच डिफरेंट इन हेड फ्रॉम मैनोमीटर, जो मैनोमीटर का हेड होता है उसे जो मैनोमीटर का हेड होता है, क्योंकि मैनोमीटर यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है एक सिरा जो होता है, आप देखेंगे एक सिरा जो होता है इससे जुड़ा होता है, आप यहाँ देखिए एक मैनोमीटर जो होता है यहाँ जुड़ा होता है, यूट्यूब मैनोमीटर है जो कि मेजर को या हमारे प्रेशर था वेलोसिटी को मेजर करेगा। यहाँ पर इसके अंदर जो होता है हमारा पारा भरा है एंड अथवा लिक्विड भरा होता है स्पेसिफिक। तो एक हेड इसको ए है, ये इसको हम H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं, तो इन दोनों के डिफरेंस से हम डेल एच को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैनोमीटर। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्शन किससे बना होता है। तो आप यहाँ देखिए एक हमारा ऑरिफिस प्लेट है। ऑरिफिस प्लेट दोस्तों थोड़ा स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर ऑरिफिस प्लेट हमको यहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि ऑरिफिस प्लेट आपको यहाँ पर फिर देखिए यहाँ ऑरिफिस प्लेट जो होता है इसी से जुड़ा होता है, यहाँ पर उसकी साइज़ जो होती है वह कम होती है, तो उसी से ऑरिफिस मीटर को इंडिकेट कर रहा है कि। तो यहाँ पर दोस्तों अब दूसरी बात, ऑरिफिस प्लेट यहाँ पर लगी होती है जो कि साइड को, जो कि प्रेशर को डिक्रीज अथवा वेलोसिटी को इंक्रीज करता हुआ मैनेज करता है। एंड यह हमारा डाउन स्ट्रीम है। यहाँ आप दूसरी बात देखिए, जो डाउन स्ट्रीम है और हमारा जो ये क्या कहते हैं अप स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम से यहाँ पर वाटर जा रहा है, यहाँ पर अप स्ट्रीम में इसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है, और यहाँ पर प्रेशर अधिक है। यहाँ प्रेशर अधिक है तो आप अगर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रेशर जो होता है हमारा अधिक है, एंड यहाँ पर प्रेशर अधिक है, लेकिन जैसे ही हमारे ऑरिफिस प्लेट के ऑरिफिस अपेर्चर मतलब छिद्र के पास आएगा तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया। आपको जैसा पता है यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ गई, तो यहाँ वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर जो हम लगाएं यहाँ का वाटर अगर आएगा यहाँ प्रेशर अधिक, क्योंकि इसके कंपेरिजन में यहाँ का प्रेशर अधिक है। तो यहाँ से जब आएगा तो यहाँ प्रेशर अधिक है, तो यहाँ लिक्विड को ईजिली क्या करते हैं हल्का क्या करेगा, वो ऊपर की ओर, यहाँ पर जो हमारा पारा है उसको ऊपर की ओर इंडिकेट एराइज करेगा, जिससे हम उसको प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं, यहाँ के प्रेशर को एंड यहाँ के प्रेशर को। अथवा हम मैनोमीटर को इधर, अगर यूट्यूब मैनोमीटर को इधर लगा सकते हैं, एक सिरा इधर तो एक सिरा इधर को नापना चाहते हैं इधर को, अथवा इधर को डिटरमाइन मेजर करना चाहते हैं इधर को हम कर सकते हैं। ये हमारा दोस्तों मैनोमीटर है जो कि आप देख लिए, एंड इसका ये मैनोमीटर जो कि प्रेशर को डिटरमाइन करता है, इसके अंदर हमारा पारा होता है जो कि एराइज करके वो उसको मीटर के अंदर बताता है कितना प्रेशर है, तो कितना वेलोसिटी किस सिरे पर है, ए सिरे पर है बी सिरे पर है, ठीक है। तो ये होता है हमारा। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो ऑरिफिस मीटर कंसिस्ट ए थिन प्लेट, जो कि एक थिन प्लेट होता है, बाहर की ओर आप देख लिए एक थिन प्लेट है, एंड विथ ए शार्प अपेर्चर थ्रू विच इज ए फ्लूइड फ्लो, और इसके अंदर जो होता है एक शार्प अपेर्चर होता है, मतलब एक छोटा छिद्र होता है। एंड ऑरिफिस प्लेट इज ए प्लेस बिटवीन लॉन्ग स्ट्रेट पाइप। जो ऑरिफिस प्लेट होता है दोस्तों, ये वाला हमारा ऑरिफिस प्लेट है, आप देख लीजिए ये वाला ऑरिफिस प्लेट है। ऑरिफिस प्लेट को दो लॉन्ग पाइप के बीच में हम लगाते हैं, ये ऑरिफिस प्लेट है। यहाँ पर जो कि आपको दिखाएं, यहाँ पर एक ऐसे प्लेट लगा होता है जो कि बीच में छिद्र होता है, जो कि यहाँ होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ दो लॉन्ग पाइप के बीच में अटैच होता है,
वही लिखा गया है। ऑरिफिस प्लेट इज प्लेस बिटवीन लॉन्ग स्ट्रेट पाइप के बीच में होता है। दिस प्लेट इज इंट्रोड्यूस इनटू द पाइप, हाउएवर ऑरिफिस मीटर कैन बी प्लेस्ड ऑन द साइड अथवा बॉटम्स। यह जो होता है यह प्लेट जो होता है इंट्रोड्यूस करता है इनटू पाइप के अंदर। हाउएवर ए ऑरिफिस मीटर कैन बी प्लेस, हमारा जो ऑरिफिस मीटर कहाँ किस क्या कहते हैं प्लेस पर इसको क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया गया है, लगाया गया है, उसको किनार बॉटम पर लगाया गया है कि किसी साइड पर लगाया गया है। आपको बता दिया जाए किस साइड पर हम फ्लूइड को मेजर कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा पाइप के अंदर से, जहाँ पर प्लेट लगी रहेगी वहीं पर आप मेजर कर रहे होंगे, ठीक है। एंड सो दैट ए पॉइंट ए एंड बी ए मैनोमीटर इज एसोसिएटेड। एंड उसके बाद जो पाइप मान लीजिए ए पॉइंट ए है एंड इसको मान लीजिए पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट को हमको मेजर करना है। तो यहाँ पर हम U2 मैनोमीटर लगा दिए हैं, जो कि U2 मैनोमीटर आपको पता है कि ये जो होता है प्रेशर को मेजर करता है, और प्रेशर कितना किस जगह प्रेशर अधिक है, किस जगह प्रेशर अधिक किस पॉइंट पर, उसको मेजर करने के लिए होता है। तो यह जो होता है सिंपली जो होता है हमारे जो ऑरिफिस मीटर में उसको अटैच कर देते हैं पॉइंट बी पॉइंट पर। दो पॉइंट के लिए जहाँ पर हमको डिफरेंट डिटरमाइन करना होता है प्रेशर अथवा वेलोसिटी का, वो हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वर्किंग ऑफ ऑरिफाइस मीटर या ऑरिफिस मीटर। तो ऑरिफिस मीटर जो होता है दोस्तों इन्वॉल्व विद द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, जो कि आपको पता है प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो हाँ प्रेशर को वेरिएशन को मेजर करने के लिए, तो वही है जो ऑरिफिस मीटर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर वेरिएशन अक्रॉस ए फिक्स कंस्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो कंप्रेसिंग ए कांस्टेंट एरिया। दस ऑरिफिस मीटर नो हैज वेरिएबल हेड मीटर। यह जो होता है दो कांस्टेंट जगह, दो कांस्टेंट पाइप के बीच में डिफरेंट पॉइंट पर प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए, वेरिएबल प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं वेरिएबल हेड मीटर भी इसे कहते हैं। फॉल इन द प्रेशर हेड एंड राइज इन वेलोसिटी हेड इज correlated on the basis of Bernoulli equation by using a manometer associated to the point A and B. This pressure difference can be recorded। जो होता है अगर प्रेशर आप फॉल करेंगे गिरेगा तो वेलोसिटी राइज करेगी, जैसा कि आपको प्रिंसिपल से पता है कि बर्नौली थ्योरम लगेगा, तो यही उसका उनका प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग यही पे बेस है, तो यही होगा ही। एंड अगर उसके बाद हम मैनोमीटर को एसोसिएट कर लेते हैं दो पॉइंट पर जहाँ हमको डिफरेंट प्रेशर और वेलोसिटी फाइंड आउट करना होता है, मेजर करना होता है, वहाँ पर मैनोमीटर लगा देते हैं U2 मैनोमीटर एंड प्रेशर डिफरेंट कैन बी रिकॉर्ड, और प्रेशर डिफरेंट को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक दोस्तों। बर्नौली इक्वेशन देख लेते हैं, जो इसको मतलब किसी कोई न्यूमेरिकल बेस आ जाए तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कैन बी अप्लाई फॉर पॉइंट ए एंड बी अंडर द गिवन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो अगर हम बात करें तो डिटरमाइन करने के लिए, तो हमारा जो V बराबर होता है, V आपको ज्ञात करना होगा। तो V आपको जैसा पता है कि टोटल आपको अगर फाइंड आउट करेंगे तो V जो होता है हमारा वेलोसिटी, फ्लूइड वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ ऑरिफिस मीटर, जो कि ऑरिफिस मीटर है जो कि अपर्चर नैरो पार्ट है वहाँ का, उसको हम V0 किए हैं, उसके स्क्वायर एंड माइनस जो होता है किसी उस पॉइंट का फ्लूइड वेलोसिटी एट द पॉइंट ए बी फॉर ऑरिफिस मीटर, उसको पॉइंट दोनों की वेलोसिटी को हम माइनस कर लेंगे। उसके बाद अब आप माइनस कर लेंगे तो हमारा जो कांस्टेंट है, आप इसको कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, तो आपको V बराबर क्या, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाए, वेलोसिटी आपको यहाँ आप वेलोसिटी यहाँ फाइंड हो जाएगी, क्योंकि V बराबर आपको C कांस्टेंट एंड 2G डेल एच है। डेल एच आपको क्या कहते हैं हेड लॉसेस है डिफरेंट दो मैनोमीटर के बीच में, क्योंकि आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और सिंपली इस फार्मूला से आप रखकर आप किसी भी न्यूमेरिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेल एच डिफरेंट इन हेड है, मैनोमीटर के हेड है, ना कि हमारे कोई किसी पाइप का मैनोमीटर है, ना कि पॉइंट बी का भी हेड नहीं है मैनोमीटर के, जहाँ पर आपका अटैच है मैनोमीटर पॉइंट ए पॉइंट बी के, वहाँ मैनोमीटर जो आपका हेड है उसके डिफरेंट जो आएगा वहीं आपको ये डेल एच वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली आप अगर इस फार्मूला को आप फाइंड आउट करेंगे तो हम बता दें V बराबर V0 बराबर जो कि हमारा वेलोसिटी है C कांस्टेंट 2G डेल एच, इसको आप अप्लाई करके आप किसी भी न्यूमेरिकल बेस अगर हमारे ऑरिफिस मीटर से आता है तो आप उसकी क्या कहते हैं वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं इसका यूजेस क्या होता है हमारे ऑरिफिस मीटर, जैसे कि हम शुरुआत में ही आपको बता दें, लेकिन आपको बता दें क्या क्या लिखना है एग्जाम में आएगा। तो इसका यूजेस क्या होता है, इसके मेरिट मतलब इसकी क्या एडवांटेज क्या होती है, इसको डिसएडवांटेज क्या होती है, डीमेरिट क्या होती है, पूरा हम डिटेल से बात करेंगे। तो
तो यूजेस की बात करते हैं, इट इज़ ए कॉमनली यूज फॉर कंटिन्यूस मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड इन पाइप, किसी भी पाइप के कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फ्लूइड को मेजर करने के लिए हम इस क्या कहते हैं इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं, ऑरिफाइस मीटर का। एंड इट इज़ यूज इन दिस सम स्मॉल रिवर सिस्टम टू मेजर फ्लो एट लोकेशन वेयर द रिवर पासेस थ्रू ए कुवर्ट ड्रेन। जब कोई भी हमारे रिवर से किसी ड्रेन या नहर में पानी जाता है तो किस वेग से उसमें जा रहा है, किस प्रेशर से जा रहा है, उसको डिटरमाइन करने के लिए कि इतने दिन में इतना वाटर जो होता है फ्लो कर रहा है, इतना फ्लोट से वाटर पानी को छोड़ा गया है। तो कैसे जानते हैं लोग, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, मान लीजिए किसी भी नदी में या तो नदी में जब पानी छोड़ा जाता है तो उन्होंने उसको ऑरिफिस मीटर के द्वारा, बड़े बड़े ऑरिफिस मीटर लगे रहते हैं, उससे डिटरमाइन होता है, प्रेशर पता लगता रहता है कि किस प्रेशर से जो होता है, किस वेग से, किस प्रेशर से फ्लूइड जो होता है छोड़ा गया है इस बांध से और कहाँ तक इसको जाने की संभावना है। ठीक दोस्तों, तो इसका यूज कर सकते हैं किसी भी रिवर के द्वारा जब छोड़ा होता है उसके वेग को, प्रेशर को डिटरमाइन करेंगे। दो यूज है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज दोस्तों इसका ये है कि इट कॉस्ट इज लो, यह जो होता है सबसे सस्ता होता है। कॉस्ट इज लो अगर हम कंपेयर करें अदर इक्विपमेंट के, जैसे कि वेंचुरी मीटर हो गया, पिटोट भी सस्ता है, एंड रोटा मीटर हो गया, इसके कंपेयर करें तो ये सस्ता होता है। इट कैन बी यूज इन दी वाइड रेंज ऑफ पाइप साइज, इसको किसी भी पाइप साइज में, कितनी भी बड़ी पाइप साइज हो उसके आधार पर इसको, क्योंकि ये बहुत वाइड रेंज में आता है, बहुत सारे साइज में आता है, तो आप इसको क्या कहते हैं यूज कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, इसको आप विभिन्न टाइप से, विभिन्न साइज़ के आकार से आप ले सकते हैं। इसके एक साइज़ पर नहीं अवेलेबल हो तो कई साइज़ पर पाया जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट मटेरियल्स, या जो होता है विभिन्न प्रकार के मटेरियल से बना होता है, आपको सस्ता भी पड़ जाएगा, क्योंकि कोई भी जो होता है, कोई स्टील का बना होता है, कोई आयरन का बना होता है, कोई अन्य धातुओं से बना होता है। तो अगर आपको कॉस्टली नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप स्टील के ले सकते हैं, सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि अलग अलग जो होता है मटेरियल से बना होता है, ताकि लोग जिसको जितनी कैपेसिटी है वो इस हिसाब से ले सकें। तो इसलिए इसके मेरिट हो गए कि लो होता है एंड कैन बी यूज वाइडली, रेंज में उपलब्ध होता है, विभिन्न साइज एंड शेप में पाया जाता है, एंड यह जो होता है विभिन्न मटेरियल से बना होता है। ठीक है, तो इसकी डीमेरिट की बात करें, इसका कुछ डिसएडवांटेज होगा। तो इट एक्यूरेसी इज डिपेंडेंट ऑन केयर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन के द्वारा दोस्तों इसका एक्यूरेसी, अगर आपको एक्यूरेसी इसका बढ़िया एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं, मेजरमेंट चाहते हैं, तो इसको आपको केयर करना पड़ेगा ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। जब इसको चालू करते हैं, इंस्टॉलेशन मैंने चालू करना, तो आपको इसको बहुत ही केयर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी अगर ऑरिफिस मीटर जहाँ से पानी फ्लो कर रहा है वहाँ से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप उसको चालू करना पड़ेगा। ऑरिफिस मीटर में कितना डबलिंग आ रहा है, कितना मीटर में प्रेशर बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उसको आपको समय समय पर नोट करना होगा। इसलिए जो होता है या जो होता है एक्यूरेसी, केयर इसको अधिक करना होता है। एंड द रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी लिमिट ऑफ फ्लूइड, इसकी जो होती है किसी भी आप विस्कोसिटी, किसी भी विस्कोसिटी घनत्व को, कितनी फ्लूइड, अगर गाढ़ा फ्लूइड है तो उसकी आप मेजरमेंट करने के लिए इसको नहीं कर सकते, क्योंकि यह बहुत लिमिट तक ही मेजरमेंट को, विस्कोसिटी को मेजर कर सकते हैं। एंड तीसरा, इट इज़ कॉज ए प्रेशर ड्रॉप इन द फ्लूइड, इट कॉजेस ए प्रेशर ड्रॉप इन द फ्लूइड, किसी भी इट कॉज कर सकता है प्रेशर ड्रॉप इन द फ्लूइड, किसी भी प्रेशर में प्रेशर को कॉज कर सकता है या प्रेशर को बढ़ा सकता है। अगर आप ध्यान दीजिए, इसको वेलोसिटी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रेशर को घटा भी सकते हैं इस इक्विपमेंट के द्वारा। तो वही लिखा है, इट कॉजेस प्रेशर ड्रॉप इन द फ्लूइड। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।